बच्चों आज हम समझने जा रहे हैं टॉपिक 16.5 जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, तो ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जिसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, जो कि इससे बिल्कुल पिछला लेक्चर था। ठीक है, सो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वो समझ लें बच्चे, और फिर ये आसानी से समझ आएगी। सो कहता है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो क्या साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही साथ, यानी एक साथ ही। ठीक है, सो अगर एक केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है ना जिसमें ऑक्सीडेशन और साथ ही रिडक्शन हो रही हो, तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या बच्चे इसका दूसरा नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स के नाम से ज़ाहिर है RED जो है वो रिडक्शन से निकला है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन से निकला है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉमनली यही लफ्ज़ होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो। बच्चे अगली बात सुनिएगा, आपके पास ना दो बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पे अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें ना, सो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या हुआ है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है और क्लोरीन ने उसको एक्सेप्ट किया है उस इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए बच्चे, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, आपको याद होना चाहिए वो ऑक्सीडेशन करती है, तो इट मीन ये ऑक्सीडेशन हुई है सोडियम की। और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, गेन करती है, ऐड करती है ना अपने में, वो करती है रिडक्शन, तो क्लोरीन की हुई है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी, जो मेन बात मैं बतानी थी, वो बनेगी आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम आयन है और एक क्लोरीन आयन है। इसमें आयन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसका कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है, तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र होते हैं। जबकि एक और बॉन्ड होती है जिनका नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि वाटर के HO और H के अंदर ये जो बॉन्ड्स हैं ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शली शेयर होते हैं, पार्शली ट्रांसफ़र होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होते, जैसा कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं। सो यही बात वो कुछ यूँ लिखता है कि द रिएक्शन में इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है, और पार्शियल ट्रांसफ़र यानी कुछ हद तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और इससे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जी बच्चे, अब हम एक रिएक्शन को समझते हैं। देखिए रिएक्शन थोड़ा सा मुझे पता है कम्प्लेक्स है, लेकिन आप तवज्जो दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं KMnO4। ठीक है, इसका नाम है पोटाशियम पर मैंगनेट। ऑलराइट, आपने बच्चे इसके 2 मोल्स ले लेने हैं, सही हो गया। अब आपने इसके साथ रिएक्शन करवाना है H2SO4 का, यानी बेसिकली ये एसिडिक है ना, एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना था हमने, तो हमने एक एसिड प्रोवाइड कर दिया। अब इसके मैंने 3 मोल्स लेने हैं, तो जाहिर है ये रिएक्टेंट्स हुए, तो इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा जो सबसे पहला प्रोडक्ट है ना, देखें वो ये जो K है पोटाशियम, ये बाहर 2 है ना, तो वो K2 और साथ में SO4, यानी यहाँ से एक SO4 ले लेगा, तो K2SO4 पहला प्रोडक्ट बनेगा। जी बच्चे, अगला जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो ये है, ये जो आपको Mn नज़र आ रहा है ना, ये बनाएगा प्रोडक्ट दूसरा। सो Mn और साथ में SO4 लेगा, वो भी अपने पास SO4। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि जो Mn है उस कंपाउंड के बाहर भी 2 लिखा है और SO4 के बाहर 3 लिखा है, तो SO4 एक इधर लिख दिया और SO4 के बाहर यहाँ पे 2 लिखे हैं, यानी बैलेंसिंग पूरी हो गई। साथ में बच्चे बन रहे हैं 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, सो 3H2O के मॉलिक्यूल्स, प्लस ऑक्सीजन नेसेंट हालत में निकल रहा है। ठीक है, और 5 एटम्स निकल रहे हैं। अब मैंने ये जो लफ्ज़ बोला नेसेंट, NaSCNT, नेसेंट, ये तब होता है जब ऑक्सीजन 1 O मौजूद हो।
जबकि अगर O2 की शक्ल में ऑक्सीजन हो तो आप उसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, ठीक। जबकि अगर ऑक्सीजन एक एटम की शक्ल में एक हो तो हम उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये जो 5 निकले ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी बच्चे। ये जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन है ना, मैं इसको सिर्फ एक O लिखता हूँ। इसकी रीज़न आपको समझ आएगी, लिखने मैंने 5 ही है लेकिन फिल वक्त मैं एक O लिखता हूँ। ये रिएक्शन करते हैं H2C2O4। बच्चे इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ये कंपाउंड का क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। अब इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं 2, सही, और साथ वाटर बन जाता है। अब बेटा बात को गौर से समझना है। मैं इस पूरी जो इक्वेशन है ना, इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगाता हूँ और लास्ट पे 5 मल्टीप्लाई करता हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है सुने, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो ऊपर कितने थे? 5। तो मैं यहाँ पे एक यूज़ थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे तो बैलेंस करना है ना। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, सॉरी, ये भी 5 यूज़ होते थे, तो ये भी 5, ये भी 5। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये 10 पैदा हो रहे थे, मैंने 5 बाइट कॉमन ले लिया तो पीछे बचे 2, क्योंकि 2 × 5 10 ही होगा। वाटर भी 5 पैदा हो रहे थे, तो चूँकि मैं सब के साथ 5-5 या किसी के साथ 10 लिखता तो मैंने उसमें से 5 जो है ना वो कॉमन कर लिया। जी बच्चे, अब मेरे पास ना ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। मैं इनको पहले ये एरो को जो है ना हाईलाइट करता हूँ। अब देखिए दोनों इक्वेशन में ना आपस में क्या ताल्लुक़ है, गौर से सुनिएगा। ये जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकले ना, ये अगला रिएक्शन यहीं से शुरू हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन से। बट बेटा ये निकले कहाँ से? यानी ये जो 5 ऑक्सीजन के एटम्स हैं ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली इस KMnO4 से आए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन नज़र आ रही है आपको, ये वहाँ से निकले हैं। सो अगर ये अगला रिएक्शन चला रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन कौन चला रहा है? ऑक्सीजन एटम चला रहे हैं? नहीं, ये KMnO4 ही चला रहा है, जिसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। सो पोटाशियम परमैंगनेट क्या करता है? इस रिएक्शन को चलाता है। अब ये रिएक्शन है क्या बच्चे? ये रिएक्शन में ये जो कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम है ना ऑक्सैलिक एसिड, इससे बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन, आपने मुझे बतानी है। मैंने बोला था ना कि पहले वो रिएक्शन सुनना है बच्चे। इसमें आपको हाइड्रोजन नज़र आ रही है, ऑक्सैलिक एसिड कंपाउंड में हाइड्रोजन नज़र आ रही है, इससे बन रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं। सो हाइड्रोजन लॉस हो रही है। अब आप मुझे बताएं, हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? सो अगर आपने ऑक्सीडेशन गैस किया है सो आपने बिल्कुल ठीक गैस किया। मतलब ये जो ऑक्सीजन है जो कि बेसिकली निकला है इस कंपाउंड से, पोटाशियम परमैंगनेट से, KMnO4 से, वो क्या कर रहा है? ऑक्सैलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिहाजा हमने इस एग्जांपल में ये प्रूव करना था कि जो KMnO4 है ना, KMnO4 बेटा वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी वो चीज़ों की ऑक्सीडेशन करवा सकता है। सो बेसिकली क्या हुआ, KMnO4 ने इस ऑक्सीजन एटम को निकाला, उस ऑक्सीजन एटम ने ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन किया और उसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, हाइड्रोजन उसमें से निकाल दिया, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो हम यूँ कह सकते हैं कि जो KMnO4 है वो पावरफुल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी बेटा, तो अब हम ये जो रिएक्शन है ये एक ही है ना, तो हम इसको एक ओवरऑल सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखें दरमियान में जो एरो है ना, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हो ना, ये दरमियान में ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इससे पीछे जो है वो हम रिएक्टेंट साइड रखते होते हैं इधर, और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट साइड रखते होते हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले आ रहा है 2KMnO4, सो 2KMnO4 आ रहा है। उसके बाद 3H2SO4 आ रहा है, तो साथ में हम प्लस कर देते हैं 3H2SO4, ठीक। अब आप कहोगे ऑक्सीजन भी लिखें? नहीं बच्चे, ऑक्सीजन निकल रही है KMnO4 में से, तो जब मैंने KMnO4 लिख दिया ना तो ऑक्सीजन का लिखना अब नहीं बनेगा, ठीक है। साथ में ये जो है ऑक्सैलिक एसिड है, इसको भी हम लिख देते हैं, दैट इज़ H2C2O4। तो ये होगी मेरी रिएक्टेंट साइड। अच्छा बच्चे, एक बात जो मैंने इग्नोर कर दी, ये जो H2C2O4 है इसके बाहर 5 है ना, वो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसलिए मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो ये 5 साथ में लिखना है। आपने नीचे वाली जो भी चीज़ लिखनी है ना वो देखना उसके ब्रैकेट के बाहर भी 5 है, उससे मल्टीप्लाई करके लिखनी पड़ेगी।
सो ये होगी मेरी रिएक्टेंट साइड। अब बेटा मैं मूव करता हूँ प्रोडक्ट साइड के ऊपर, यानी दोनों जो एरोज़ है ना उसके दूसरी साइड की तरफ। सो पहला कंपाउंड है K2SO4, तो लिखते हैं K2SO4। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है ये वाला जिसका नाम है 2MnSO4। अब बच्चे वाटर को देखिएगा, वाटर यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हैं, नीचे वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, नहीं बाहर 5 पे लिखा है, तो 5 नीचे वाटर के मॉलिक्यूल और 3 ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए 8। ओके, सो 8 H2O के मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है 2, लेकिन ये 2 बाहर जो 5 है उससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 नहीं हो जाएगा। सो साथ में 10 जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं। अब बेटा ज़रा काम थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, गौर से समझना। अब मुझे ये जो इक्वेशन मिली है ना फाइनल, मुझे इन सब के एक एक एलिमेंट के ना ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन सा जो है वो रिडक्शन कर रहा है। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं, और आपने ये देखना है कि सब कंपाउंड के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है ना वो ज़ीरो है, मतलब इन सब की जो इकट्ठी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ज़ीरो होगा। जैसा कि इस कंपाउंड का टोटल मुझे पता है कि ज़ीरो होना है ना, तो मैं ज़हन में ज़ीरो ही रखता हूँ। अब देखें ज़रा, ये जो पोटेशियम K है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ऑलराइट, अच्छा बच्चे 2 को फोकस नहीं करना, ये जो बाइट नंबर है ना 2 या 3, ये नंबर ऑफ़ मोल्स को जाहिर करता है, ठीक है, इसको नहीं आपने देखना। तो पोटेशियम का 1 है, Mn का चले आपको नहीं पता, मुश्किल है मुझे पता, इसका नहीं पता। ऑक्सीजन का तो पता है ना, माइनस का 2 होता है, लेकिन बच्चे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के बाइट 4 भी लिखा है, यानी मैं इस -2 जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। अब देखें ज़रा, -2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8, तो फिर Mn का कितना बनेगा, प्लस का 7। देखना कैसे, मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन तवज्जो देना। +1 और +7 कितना होता है, प्लस का 8, ऑलराइट, -2 और प्लस का 4 कितना होगा, माइनस का 8। सिर्फ इसी केस में दोनों कैंसिल होकर 0 बनते हैं, क्योंकि मैंने बोला है हर कंपाउंड के ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होना है। तो फिर Mn की जगह मुझे 7 पुट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर समझ आ गई Mn का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, प्लस का 7। जी बच्चे अब H2SO4 के ऊपर मूव करते हैं। देखें ये शुरू वाले 3 को तो देखना ही नहीं ना, हाइड्रोजन H है, हाइड्रोजन का तो आपको पता है +1 होता है, लेकिन H2 है तो +1 को हम 2 से फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। सल्फ़र का चले नहीं पता, छोड़ दें। ऑक्सीजन का कितना है, -2, ऑलराइट, साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें। सो अब बेटा क्या है, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 आया, ओके, इधर है +2, सो -8 आया, +2। मैं दरमियान में क्या लिखूं कि ओवरऑल 0 हो जाए, मुझे +6 लिखना पड़ेगा ना। सो +2 +6 +8 हो जाएगा, -8 कैंसिल 0। तो फिर सल्फ़र का पता चल गया कि सल्फ़र का क्या है, प्लस का 6 है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब बेटा मूव करते हैं इस ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 के ऊपर। ये जो 7वें नंबर है इसका तो कुछ हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम हाइड्रोजन के ऊपर मूव करते हैं। हाइड्रोजन का +1 है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है तो मैं साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा कार्बन का नहीं पता, छोड़ दें। ऑक्सीजन का पता है -2, और साथ में ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा है तो 4 से मल्टीप्लाई करें। अब ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बेटा 2 + 1 2 × +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और इधर है 4 × -2, ये माइनस का 8 हो जाएगा। दरमियान में मैं क्या लिखूं कि वही 0 हो जाए, तो प्लस का 6 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन इस बार कार्बन 2 हैं, आप +6 ओवरऑल बनाएंगे कैसे, आप +3 लिखेंगे और साथ में उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाके बेटा प्लस का 6 बनेगा, जो मुझे रिक्वायर है ओवरऑल कैंसलेशन करके 0 करने के लिए, क्योंकि पूरे कंपाउंड पे तो 0 ही है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके जी बेटा आगे मूव करते हैं इस कंपाउंड के ऊपर। आपके पास पोटेशियम है जिसका +1 होता है, पोटेशियम 2 है तो लिहाजा इस +1 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सल्फ़र का नहीं पता, देखिए चेंज हो सकता है, आप कहेंगे ना सल्फ़र का यहाँ पे +6 लिखा है तो चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देखना है क्या। ऑक्सीजन का पता है ना, उसका तो फिक्स है ना, ऑक्सीजन -2 और साथ में 4 है, ये रहा। अब देखें ज़रा 2 × +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2,
और 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8, देखें ये प्लस का 2 और 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 8। तो दरमियान में क्या लिखूँ, मुझे प्लस का 6 लिखना पड़ेगा, तब कैंसिलेशन होगी। सो सल्फ़र का अभी भी +6 रह रहा है। ऑलराइट, इधर भी क्या था, प्लस का 6 ही था, मतलब अभी कोई चेंज नहीं आया। अब देखते हैं MnSO4 का। ओके जी बच्चे, Mn का यहाँ पे आप कहेंगे +7 था, तो देखें चेंज भी हो सकता है ना, लिहाजा Mn का मुझे नहीं पता। सल्फ़र का भी चेंज हो सकता है, नहीं अब नहीं हो सकता, क्योंकि सल्फ़र का इधर भी +6 है, सल्फ़र का इधर भी +6 है। यहाँ पे अगर चेंज होना होता तो यहाँ भी हो जाता, लेकिन सल्फ़र का फिर चेंज नहीं होना, तो ये प्लस का 6 है। ऑलराइट, ऑक्सीजन का होता है -2 और साथ में O4 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो अब देखें 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होता है, -8। ऑलराइट, और ये है प्लस का 6। अब -8 और +6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मुझे बैलेंस करना है ना, ज़ीरो करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस का 2 लिखूँगा, वो प्लस का 6 मिलेगा तो 8 हो जाएगा, 8 - 8 0 हो जाएगा। लिहाजा जो Mn बचता है उसका प्लस का 2 है। ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे मिलनी थी वो मिल गई, वो Mn है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। कैसे, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर था प्लस का 7 और अब कितना है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस में 2, तो मुझे चेंज निकालना है ना, तभी मैं मालूम कर सकता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कौन कौन कर रहा है। ओके, अब बच्चे आगे मूव करते हैं। H2O के ऊपर देखें, इसका करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करें, कर भी लें यकीन करें फ़ायदा कोई नहीं है। अब मूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। इसमें कार्बन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है चेंज होना, साथ में 10 है, 10 को तो इग्नोर कर दें आप। ऑक्सीजन की बात करें तो -2 होता है। ऑलराइट, और साथ में O2 है, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4। अब कार्बन का कितना बनेगा, प्लस का 4, क्योंकि तभी दोनों कैंसिल कर सकते हैं, लिहाजा कार्बन का प्लस का 4 आ गया। अब बच्चे ज़रा देखिएगा, एक और मज़ेदार चीज़ मुझे मिली कि जो यहाँ पे कार्बन था ना, इसका +3 था, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि कार्बन के 2 एटम थे। बहरहाल कार्बन का +3 था और अब कार्बन का कितना है, प्लस में 4 है। तो ये दो जो है ना मुझे मिल गए अपने एलिमेंट्स, जो कि क्या कर रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं। नंबर 1 Mn। सो बेटा Mn क्या कर रहा है, फ्रॉम +7, Mn +7 से क्या बन रहा है, Mn +2 बन रहा है। ऑलराइट, Mn +2 बन रहा है। और कार्बन देखें, कार्बन +3 से, सो बेटा कार्बन +3 से क्या बन गया, कार्बन +4 बन गया, सो C+4 बन गया। अब यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, देखिएगा ज़रा बच्चे, Mn +7 से +2 कैसे बनेगा, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, जब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं ना, तो देखिए ना इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो पॉजिटिव नंबर बढ़ता है। अब पॉजिटिव नंबर कम हो रहा है, +7 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा +6 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है ना, वो ऐड होके एक प्लस को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, प्लस होंगे, तो वो होता है क्या, Mn2 पॉजिटिव तब बनता है। ओके, अब आप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, रिडक्शन। मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लेक्चर में, और आज भी मैंने बोला कि अच्छे से इसको रिवाइज करके आना। सो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे हो रही है रिडक्शन। अब कार्बन पॉजिटिव 3 से कार्बन पॉजिटिव 4 बन रहा है, कैसे पॉसिबल है, अगर बचे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सोडियम है Na, उससे Na पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से माइनस हो रहा होता है। तो अभी भी तो ऐसे हो रहा है ना, C +3 से +4 हो रहा है, +3 से +4 हो रहा है, तो कैसे पॉसिबल है, जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इट मीन इस पूरे कम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शन में क्या हो रहा है, Mn यानी मैंगनीज़ जो है वो रिडक्शन कर रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जी बच्चे, अब हमने देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, देखिए बच्चे, Mn जो है वो किस कंपाउंड से निकला था, यहाँ से निकला था Mn, KMnO4 से, जिसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट। सो ये जो कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, खुद रिडक्शन कर रहा है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही होता है ना, जो चीज़ रिडक्शन करती है ना, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाती है। ठीक है, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो
KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट खुद रिडक्शन कर रहा है, Mn कर रहा है ना, तो Mn उसी में शामिल है ना, तो KMnO4 खुद रिडक्शन कर रहा है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑलराइट, अब कार्बन वाले कंपाउंड को ढूंढे तो ये रहा H2CO, जिसका नाम था ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड यानी ये वाला क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी इसमें कार्बन है ना, तो कार्बन तो ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो ये कंपाउंड खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरों की रिडक्शन करवा रहा है, तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब बच्चे ये सारा मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि सेम ही बातें हैं, ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया वीडियो में। सो एक और मिसाल है अभी, तो आपने जो एक चीज़ याद रखनी ना वो ये है कि जब आप KMnO4 डालते हो ना, KMnO4 हमने डाला ना ये सोल्यूशन में, ये देखें रिएक्शन भी है, आपने KMnO4 डाला। ऑलराइट, सो उसका कलर कैसा होता है, यहाँ पे पर्पल सा आपको शेड नज़र आ रही है ना, तो डार्क पर्पल कलर होता है। लेकिन जब आपने सोल्यूशन किया, मतलब ये सारी चीज़ें डाली ना, उसमें H2SO4 डाल दिया, ठीक है, और फिर ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया, ये सारा चीज़ें डाली आपने, तो क्या हुआ, डी कलराइजेशन हो गई, मतलब कलर रिमूव हो गया। सो आपको क्या मिला, कलरलेस सॉल्यूशन मिला। तो ये MCQs बन सकता है, या वैसे ही एक बात आपने साथ में लिख देनी है। जी बच्चे, अब हम एक और मिसाल समझते हैं जो हमारी बुक में है, वही कंपाउंड है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट है, ठीक है, और इसके 2 मोल्स लिए हैं। देखिए अगर आपको मोल्स नहीं याद होते, आई नो ये याद रखना थोड़ा टफ होता है, तो आप इसके बगैर भी कम से कम ना इक्वेशन लिखें ज़रूर। अगर ये सवाल बनता है ना लॉन्ग या इस तरह का बन जाता है ना MCQs या कुछ भी, तो आपने ये इक्वेशन अगर वो आपसे पूछता है, तो आपने सिंपल इक्वेशन लिखनी है। कुछ बच्चे बिल्कुल ही छोड़ आएंगे, टॉपिक मुश्किल लगेगा, बिल्कुल छोड़ आएंगे, ये काम मेरा बच्चा नहीं करना, ठीक है। अब इसके साथ H2SO4 मिलता है, ठीक है, H2SO4। अब देखें बच्चे, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसके कितने मोल्स लिए गए हैं, 8 मोल्स। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिफाइड KMnO4, क्योंकि एसिड है ना ये, तो KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट एसिड के साथ मिला है, तो लिहाजा इसका नाम बन गया एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट। और साथ में हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, मेन जो चीज़ है ना जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना है, दैट इज़ KI से मुराद है पोटाशियम आयोडाइड। ऑलराइट, और इसके हमने 10 मोल्स लेने हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे रिएक्शन बनेगा। ओके जी बच्चे, अब देखें, अब हम रिएक्शन की दूसरी साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे, गौर से सुनिएगा। ये जो K है ना, ये 2 है ना साथ में, और साथ में SO4 है, तो ये बन जाएगा K2SO4। ऑलराइट, इस तरह से इस कंपाउंड में Mn भी है, मैंगनीज़ भी है, और ये भी इस SO4 के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, MnSO4। साथ में जो आपने KI लिया था ना, पोटाशियम आयोडाइड, वो सिर्फ आयोडीन 2 की शक्ल में निकल जाती है फ्री हालत में, सही है। उसके बाद यहाँ पे वाटर यानी H2O भी निकलता है। अब प्रोडक्ट साइड में मैंने वो बैलेंसिंग नहीं की, यानी मोल्स मेंशन नहीं किए, तो आप बुक से देख लेना। और वही बात कि मैं रिएक्शन बेसिकली अच्छे से समझा दूँ, यही काफ़ी है। उस रिएक्शन अच्छे से समझने के बाद का काम होता है आप मोल्स भी याद करें। जी बेटा, अब हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। आपको पता है ना, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक हो गया, +1, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन का -2, और साथ में ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा है, लिहाजा -2 के साथ मैं 4 लिख देता हूँ। अब देखें, -2 × 4 कितना होता है, -8। अब यहाँ पे +1 है, मैं यहाँ पे +7 लिखूँगा ना, तो +7 और +1 हो जाएंगे 8 प्लस में, और -8 ये बनता है, तो वो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से मैं हाइड्रोजन के ऊपर चला जाता हूँ। हाइड्रोजन का होता है +1, H के साथ 2 लिखा है ना, H2, तो इसके साथ मैं 2 फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है। अब सल्फ़र का मुझे नहीं पता, सल्फ़र का चेंज हो सकता है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन का -2 होता है, और ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा है, सो मैं इस -2 के साथ बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये कितना हो गया, मैं सल्फ़र का कितना लिखूँगा, +6, क्योंकि 2 × 1 +1 2 हो जाएगा प्लस में, और प्लस का 6 प्लस का 8 हो जाएगा, और 4 × -2 हो जाएगा -8, तब वो कैंसिल करेंगे, और ये बिल्कुल बराबरी मैंने कर दी है। अब पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम का K का आपको पता है +1 है, जो शुरू में भी हमने यहाँ पे लिया है, और आयोडीन का फिर कितना होगा, -1, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसलेशन करके ओवरऑल न्यूट्रल हो सकते हैं।
अब हम प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे और देखेंगे किसका चेंज हुआ है। जिसका चेंज हुआ वही हमारा टारगेट है और बाकी को हम इग्नोर करेंगे। बचे के का तो +1 ही रहेगा क्योंकि ग्रुप नंबर 1 नहीं है, और के के साथ 2 लिखा है, सो मैं इस +1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। ऑक्सीजन का -2 है, वो तो सही रहता है, सेम रहता है हमेशा। साथ में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दिया मैंने 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे सल्फ़र का कितना बनेगा, देखिए बच्चे 4 × -2 हो जाएगा -8, ओके, और प्लस का 2 है, 2 × 1 कितना होगा +2, तो यहाँ पे प्लस का 6 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लस का 2 और प्लस का 6 बनेंगे प्लस में 8, और 4 × -2 हो जाएगा -8, तभी जाके कैंसिल हो सकते हैं। क्या सल्फ़र ने चेंज किया, तो बेटा सल्फ़र का यहाँ पे +6 है, इधर भी सल्फ़र का यहाँ पे प्लस का 6 है, सो सल्फ़र हमारा टारगेट नहीं है, इसने कोई चेंजिंग नहीं की। अब बचे जाते हैं MnSO4 के ऊपर। देखिए Mn का हो सकता है चेंज हुआ हो तो हम इसका नहीं लिखते, सल्फ़र ने चेंज नहीं किया, सल्फ़र ने +6 ही रखा, तो सल्फ़र का बेटा हम चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेगा। ऑक्सीजन का -2 है, साथ में ऑक्सीजन है भी 4, सो इस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब देखें ना 4 × -2 हो जाएगा -8। अब मुझे प्लस का 8 बनाना है, प्लस का 6 है और प्लस का 2 मैं लिख देता हूँ, तो प्लस का 6 प्लस के 2 के साथ मिलेगा तो प्लस का 8 तब होगा। लिहाजा Mn हमारा पहला टारगेट है। किस तरह से बेटा, Mn जो है वो +2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर, जबकि रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर वो कितना था +7। सो पहली चीज़ यहीं पे हम लिख लेते हैं, बाद में क्या जाना कि जो Mn है वो प्लस के 7 से शिफ्ट हो रहा है Mn प्लस के 2 के अंदर, सही है, जैसे पहले हो रहा था। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आयोडीन की बात करें तो बच्चे आयोडीन जो है वो फ्री हालत में है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका 0 है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन और 2 लिखा हो तो इसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होना, 0 होना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना है। सो आयोडीन भी हमारा टारगेट है। कैसे, यहाँ पे बच्चे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था -1, अब आयोडीन का कितना है 0, चेंज हो रहा है। सो हम कहेंगे आयोडीन जो है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम -1 टू आयोडीन 0। अब बच्चे Mn+7 से Mn+2 कैसे पॉसिबल है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा तो उसका +7 चार्ज कम होता होता +2 रहेगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्ट करना होता है दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन, तो Mn यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है, सही। अब I नेगेटिव जो है वो अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर रहा है, निकाल रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, निकालेगा तो 0 चार्ज आएगा ना, यानी न्यूट्रल रहेगा। सो बच्चे अपने अंदर में से इलेक्ट्रॉन का ज़ाया होना, निकालना, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट सामने रखें अपने पेज के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, कंपेयर करें, इंशाल्लाह आपको सही मिलेगा। जी बच्चे, आखिरी काम जो हम करते होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो स्टार्ट करते हैं Mn से। Mn कहाँ से निकला है, किस कंपाउंड से आया है, KMnO4 से। तो बच्चे KMnO4 या Mn खुद क्या कर रहा है, रिडक्शन। जो चीज़ रिडक्शन करती है वो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाती है, लिहाजा ये हुआ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें मिल गया कि KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं यहाँ पे आयोडीन की, तो बच्चे आयोडीन कहाँ से निकला है, Ki से, पोटाशियम आयोडाइड से। सो आयोडीन ये या पोटाशियम आयोडाइड कंपाउंड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, सो दूसरों की रिडक्शन करवाएगा। इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक हो गया। तो जो चीज़ खुद ऑक्सीडेशन करे वो दूसरों की रिडक्शन करवाती होती है, तो जो चीज़ रिडक्शन करवा रही होती है हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ आ गई।